वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12 का चैप्टर था दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। पहले हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इट इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। इट कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस अलोंग विद एक्सेसरी ग्लैंड, डक्ट एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट कहाँ पे होता है? ये पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होता है। इसके पास क्या क्या प्रेजेंट होता है? टेस्टिस प्रेजेंट होता है और एक्सेसरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, डक्ट प्रेजेंट होता है और क्या प्रेजेंट होता है? एक्सटर्नल जेनिटलिया प्रेजेंट होता है। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्क्रोटम, विच हेल्प टू मेंटेन द लोअर टेम्परेचर। और ये करता क्या है? ये लो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है टेस्टिस को। स्क्रोटम में इसलिए प्रेजेंट होता है क्यों? क्योंकि टेस्टिस को लो टेम्परेचर चाहिए क्या करने के लिए? स्पर्म के फॉर्मेशन करने के लिए। अगर उसको ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है और टेस्टिस को कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। इसलिए टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होता है, उसे कहते हैं स्क्रोटम। अब टेस्टिस को कितना टेम्परेचर चाहिए स्पर्म के फॉर्मेशन करने के लिए? उसे चाहिए 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस चाहिए स्पर्म के फॉर्मेशन करने के लिए। देन टेस्टिस इज ओवल इन शेप। टेस्टिस का शेप कैसा होता है? टेस्टिस ओवल शेप का होता है। उसकी लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर और उसकी ब्रेड्थ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। द टेस्टिस आर कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। टेस्टिस किससे कवर्ड रहता है? बाय अ डेंस कवरिंग से कवर्ड रहता है। Each testis has about 250 compartment called testicular lobules. हर एक टेस्टिस के पास कम से कम 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होता है। उस कंपार्टमेंट को बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनिफेरस ट्यूब्यूल। और हर एक लोब्यूल्स के पास क्या प्रेजेंट होता है? एक से ज्यादा हाईली कॉइल्ड सेमनिफेरस ट्यूब्यूल। कभी कभी एमसीक्यूज में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने कंपार्टमेंट होते, मींस कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते, तो कितने होते? 250। और ये भी पूछा जाता है कि ये हर एक लोब्यूल्स के पास जो है कितना कॉइल्ड सेमनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है, तो कितना होता है? 1 से लेकर 3। Each seminiferous tubules is lined by 2 type of cell. हर एक seminiferous tubule जो होता है वो 2 सेल से उसकी लाइनिंग बनी हुई होती है। पहला होता है मेल जर्म सेल, दूसरा होता है सर्टुलाई सेल। मेल जर्म सेल क्या करता है? मेल जर्म सेल क्या करता है? स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और सर्टुलाई सेल क्या करता है? ये जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और एक चीज, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल क्या करता है? ये स्पर्म को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। और सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के पास 2 लाइनिंग पाई होती, 2 सेल प्रेजेंट होती। कौन कौन सी? मेल जर्म सेल, दूसरा कौन सा होता है? सर्टुलाई सेल। मेल जर्म सेल क्या करता है? स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। सर्टुलाई सेल क्या करता है? ये जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। The next is the region outside the seminiferous tubule called the interstitial space. जो seminiferous tubule के बाहर कुछ स्पेस प्रेजेंट होती उसे कहते हैं interstitial space. कंटेन अ स्मॉल ब्लड वेसल। और उस इंटरस्टिशियल स्पेस के पास क्या होता है? उसके पास स्मॉल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है। ये भी कभी कभी एमसीक्यू से पूछा जाता है। कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल, उसे हम बोल सकते हैं या तो हम क्या बोल सकते हैं उसे? लिडिक सेल। लिडिक सेल क्या करता है? ये सेंसस भी करता है और सिक्रीट करता है किसको? टेस्टिकुलर हार्मोन। और टेस्टिकुलर हार्मोन होता कौन सा है? एंड्रोजन। देन अगर पूछा जाए कि एंड्रोजन हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है, मींस कौन सिक्रीट करता है, तो हम किस पे टिक करेंगे? लिडिक सेल पे करेंगे। उसके बाद मेल एसेसरी डक्ट कौन कौन से होते हैं? रीटेटेस्टिस, वासाई फ्रेंशिया, इपिडिडाइमस एंड वास डिफरेंस। ये सब क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? मेल एसेसरी डक्ट। अब बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि स्पर्म का पाथवे क्या होता है, मींस स्पर्म किस तरीके से जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाता है, ट्रांसफर होता है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। आज हम एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे। उस ट्रिक से अगर हम कभी भी भूल नहीं सकते कि किस तरीके से स्पर्म का ट्रांसफर होता है। स्पर्म पाथवे सेमनिफेरस ट्यूब्यूल से जो है वो किस में जाता है? इपिडिडाइमस में, इपिडिडाइमस से वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस से इजैकुलेटरी डक्ट में, इजैकुलेटरी डक्ट मतलब उसके बाद जो कुछ नहीं होता, नथिंग। फिर वो किस में जाता है? यूरेथ्रा में जाता है। उसके बाद यूरेथ्रा से किस में जाता है? पेनिस। और पेनिस से किस में चला जाता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है 7UP। क्या है? 7UP। हम अगर 7UP हमें याद है तो समझ लो हमें पूरी ट्रिक याद है कि स्पर्म का पाथवे क्या होता है। ये क्या हो गया? एस से क्या हो गया? सेमनिफेरस ट्यूब्यूल। ई से क्या हो गया? इपिडिडाइमस।
और V से क्या हो गया वाज डिफरेंस, और E से क्या हो गया इजैकुलेटरी डक्ट, और N से नथिंग, U से यूरेथ्रा और P से पेनिस। तो ये क्या है स्पर्म का पाथवे। ट्रिक क्या है, ट्रिक हमारी क्या है 7UP, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल से एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस से वाज डिफरेंस, वाज डिफरेंस से इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट उसके बाद नथिंग कुछ नहीं हुआ, फिर यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से किस में जाता है पेनिस, और पेनिस से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक ट्रांसफर हो जाता है। देन द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। पेनिस क्या होता है, मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू। पेनिस क्या होता है, स्पेशल टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है, और ये करता क्या है, ये पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करता है। मींस पेनिस को इस तरीके से बना देता है कि ताकि पेनिस जो है इजिली स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक ट्रांसफर कर सके। द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस, इनलार्ज एंड जो होती है वो पेनिस की, वो किससे बनी हुई होती है, ग्लैंड्स पेनिस से, कवर्ड बाय अ लूज ऑफ स्किन से कवर्ड रहती है, उसे कहते हैं फोर स्किन। द मेन एसेसरी ग्लैंड कौन कौन सा होता है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और पेयर्ड ऑफ बल्बिट्रल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। सेमाइनल प्लाज्मा जो होता है वो फ्रक्टोज से मिलकर बना हुआ होता है, कैल्शियम से मिलकर बना हुआ होता है, और सर्टेन एंजाइम से मिलकर बना हुआ होता है। ये भी एमसीक्यूज में कभी कभी पूछा जाता है कि सेमाइनल प्लाज्मा किससे मिलकर बना होता है, तो किससे मिलकर बना हुआ होता है, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम, FCE। देन द सिक्रीशन ऑफ बल्बिट्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। और बल्बिट्रल ग्लैंड का क्या करता है, ये पेनिस के लुब्रिकेशन में भी हेल्प करता है। यहाँ पे क्या लिखा था, पेनिस जो होता है वो ग्लैंड्स पेनिस से बना हुआ होता है, और कवर्ड किससे होता है, फोर स्किन से, और एक स्पेशल टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है, ताकि पेनिस क्या कर सके, आराम से इरेक्ट हो सके और इरेक्शन में हेल्प कर सके, ताकि पेनिस से इजिली स्पर्म जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक पहुंच जाए। तो वही काम बल्बिट्रल ग्लैंड भी क्या करता है, बल्बिट्रल ग्लैंड भी जो है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प करता है। देन हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास क्या प्रेजेंट होता है, पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होता है। उसके साथ साथ ओविडक्ट होता है। ओविडक्ट को जो है फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। और क्या होता है, यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है, और क्या होता है, वजाइना होता है, एंड द एक्सटर्नल जेनिटलिया भी प्रेजेंट होता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है, जबकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पेल्विस रीजन में। दे ऑल्सो हैव अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड। इसके पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और ये मेमरी ग्लैंड क्या करता है, बेबी को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ओवरीज इज अ प्राइमरी फीमेल ऑर्गन। ओवरी क्या है, प्राइमरी फीमेल ऑर्गन है। ये क्या करता है, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। फीमेल गैमेट क्या है, ओवम बोले या तो हम उसे एग भी बोल सकते हैं, उसे प्रोड्यूस करता है, और साथ साथ में स्टेरॉइडल हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ओवरी दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, कौन कौन सा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और जो है टेस्टिस एक हार्मोन प्रेजेंट करता है, कौन सा हार्मोन होता है वो, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। देन द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी के पास प्रेजेंट होता है। ईच ओवरी इज अबाउट, हर एक ओवरी जो है 2 से 4 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है, और किससे कनेक्टेड होता है, वो कनेक्टेड होता है पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय अ लिगामेंट। यूट्रस से और पेल्विक वॉल से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम से कवर्ड रहता है, और वो इनक्लोज किससे रहता है, ओवरियन स्ट्रोमा से। ओवरियन स्ट्रोमा के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन सा होता है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स होता है, और दूसरा कौन सा होता है, इनर मेडुला। देन नेक्स्ट इज द ओविडक्ट, यूट्रस एंड वजाइना। इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, फीमेल एसेसरी डक्ट बोलते हैं। देन फनल शेप कॉल्ड द, जो ये फैलोपियन ट्यूब के पास फनल शेप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं इनफंडिबुलम। देन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिए करता क्या है, फिम्ब्रिए ओवम को कलेक्ट करता है ड्यूरिंग द ओवुलेशन। ओवुलेशन के समय, ओवुलेशन होता क्या है, वन ओवम रिलीज, मतलब जो एक ओवम रिलीज होता है उस प्रोसेस को कहते हैं ओवुलेशन। तो ओवुलेशन हुआ, जो ओवम रिलीज हुआ उसको कलेक्ट कौन करता है, फिम्ब्रिए करता है, विच इज अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। देन वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब का जो वाइडर पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं, और लास्ट पार्ट जो होता है फैलोपियन ट्यूब का उसे क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। ओविडक्ट जो लास्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का, मींस फैलोपियन ट्यूब का, उसे क्या बोलते हैं हम, इस्थमस बोलते हैं, और वाइडर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एम्पुला। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फिम्ब्रिए। फनल लाइक शेप को क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। द यूट्रस इज ऑल्सो नोन एज वूम विच इज इन्वर्टेड
इन्वर्टेड पियर इन शेप। यूट्रस को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, वूम भी बोलते हैं, जो कि कैसा होता है, इन्वर्टेड पियर शेप का होता है। देन द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। सर्विक्स की जो कैविटी होती है उसे क्या बोलते हैं हम, सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। द यूट्रस वॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। यूट्रस की जो वॉल होती है वो मेनली 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। और एक चीज, वजाइना को बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, बर्थ कैनाल कहा जाता है। क्यों, क्योंकि बेबी की जब डिलीवरी होती है तो वो कहाँ से होती है, वजाइना से ही होती, इसलिए वजाइना को क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि यूट्रस के पास कौन कौन सी 3 लेयर पाई जाती है। पहली लेयर होती है पेरीमेट्रियम, दूसरा होता है मायोमेट्रियम और तीसरा क्या होता है, इंडोमेट्रियम। कौन कौन सा होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम है, इंडोमेट्रियम। PME। पेरीमेट्रियम क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मायोमेट्रियम क्या करता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी। बेबी की जब डिलीवरी होती है उस समय स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन किसमें होता है, मायोमेट्रियम क्या करता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है ताकि जो है बेबी की डिलीवरी इजीली हो जाए। देन नेक्स्ट इज इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम क्या होता है, इंडोमेट्रियम की वॉल जो होती है मेंस्ट्रुएशन के समय इंडोमेट्रियम की वॉल क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है और वजाइना से ब्लीडिंग होती है। तो ये तीनों किसकी लेयर थी, यूट्रस की। कौन कौन सी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम। देन द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया कौन कौन से होते हैं, मोन पेबिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लाइटोलिस। ये सब क्या होते हैं, ये सब फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया कौन कौन से होते हैं, मोन पेबिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोलिस। अब हम बात करते हैं कि मोन पेबिस क्या होता है। इट इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर द स्किन एंड प्यूबिक हेयर। ये क्या होता है, कुशन होता है फैटी टिश्यू का, जो कि किसको कवर करता है, स्किन को कवर करता है और किसको कवर करता है, प्यूबिक हेयर को। देन लैबिया मेजोरा क्या होता है, इट इज अ फ्लेशी फोल्डेड टिश्यू। ये कैसा होता है, फ्लेशी फोल्डेड टिश्यू होता है। कौन, ये लैबिया मेजोरा कैसा होता है, फ्लेशी फोल्डेड टिश्यू। देन लैबिया माइनोरा कैसा होता है, ये पेयर फोल्डेड टिश्यू होता है, अंदर द लैबिया मेजोरा के अंदर प्रेजेंट होता है। लैबिया मेजोरा इज अ फ्लेशी फोल्डेड टिश्यू एंड लैबिया माइनोरा इज अ पेयर फोल्डेड टिश्यू। द ओपनिंग ऑफ वजाइना इज कवर्ड बाय अ पास्ट। ओपनिंग, जहां से वजाइना की ओपनिंग होती है वो किससे कवर रहता है, हाइमेन से कवर रहता है। किससे कवर रहता है, हाइमेन से। देन क्लाइटोरिस इज अ टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाई एट द अपर जंक्शन ऑफ 2 लैबिया माइनोरा। ये क्लाइटोरिस कहाँ प्रेजेंट होता है, ये टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, 2 लैबिया माइनोरा के जंक्शन में प्रेजेंट होता है। और यही जो क्लाइटोरिस होता है, जब मेल और फीमेल की आपस में मीटिंग होती है तो फर्स्ट टाइम जिसकी ओपनिंग होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस। मीन्स उसकी ओपनिंग, किसकी ओपनिंग होती है, क्लाइटोरिस की ओपनिंग कब होती है, फर्स्ट इंटरकोर्स। मीन्स जब पहली बार मेल और फीमेल की मीटिंग होती है तो किस चीज की ओपनिंग होती है, क्लाइटोरिस की ओपनिंग होती है। देन हम बात करते हैं मेमरी ग्लैंड की। द मेमरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। मेमरी ग्लैंड के पास क्या होता है, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, पेयर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसके पास ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट होता है। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इन ईच ब्रेस्ट। जो ये ग्लैंडुलर टिश्यू होता है वो किस में डिवाइडेड होता है, कम से कम 15 से 20 मेमोरी लोब्स का फॉर्मेशन करता है। कंटेनिंग अ क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड एल्बुलाई। और इसके पास क्या होता है, क्लस्टर ऑफ सेल होता है इस मेमोरी लोब्स के पास, जिसे क्या बोलते हैं, एल्बुलाई बोलते हैं। वो लंग वाला एल्बुलाई नहीं, यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड के एल्बुलाई की बात की गई है। द सेल ऑफ एल्बुलाई सिक्रीट अ मिल्क। ये जो सेल होती है एल्बुलाई की वो क्या सिक्रीट करती है, मिल्क सिक्रीट करता है, which are stored in the lumen of alveoli। और ये स्टोर कहाँ होता है, एल्बुलाई के लुमेन में स्टोर होता है। The alveoli open into memory tubules। और ये एल्बुलाई ओपन कहाँ पे होता है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होता है। The tubules of each lobe join to form a memory duct। और ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं लोब्स के आपस में जुड़ के मतलब ज्वाइन होके क्या करते हैं, मेमोरी डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। मेमोरी एम्पुला विच इज कनेक्टेड टू द लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। ये जो मेमोरी एम्पुला होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्टेड होता है। और इसी लैक्टिफेरस डक्ट से क्या करते हैं, बेबी जो होते हैं वो मिल्क को क्या करते हैं, शक करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 3 दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था
मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस और स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसे होता है, प्रेगनेंसी कैसे होती है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है। मींस आज के लेक्चर में हम पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस से। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन द टेस्टिस। द प्रोसेस स्टार्ट एट प्यूबर्टी। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है क्या? फॉर्मेशन होना। किसका फॉर्मेशन होना है? स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ मींस हम कॉमनली उसे बोल देते हैं स्पर्म। स्पर्म का फॉर्मेशन होना किसके अंदर फॉर्मेशन होना है? टेस्टिस के अंदर। और ये प्रोसेस स्टार्ट कब हो जाता है? प्यूबर्टी के समय स्टार्ट हो जाता है। ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर पहला मियोटिक डिवीजन होता है जिससे दो हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर पहला मियोटिक डिवीजन होता है जिससे जो है दो हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है। Then the secondary spermatocyte undergo a second meiotic division. उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर दूसरा मियोटिक डिवीजन होता है जिससे जो है फॉर्मेशन होता है 4 इक्वल हैप्लॉइड जो है स्पर्मेटाइड का। पहले क्या हो रहा था? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर जो है पहला मियोटिक डिवीजन हो रहा था जिससे जो है दो हैप्लॉइड जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हो रहा था। कभी कभी ऐसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है जब उसके अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है तो कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है? तो कितने होता है? 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है जिससे जो है 4 इक्वल साइज के हैप्लॉइड स्पर्मेटाइड का फॉर्मेशन होता है। देन द स्पर्मेटाइड आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। उसके बाद यही जो स्पर्मेटाइड है ये किसमें ट्रांसफर होता है? स्पर्मेटोजोआ। मींस स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। द स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड टू द सर्टुलाई सेल। स्पर्म का जो हेड होता है वो किससे अटैच होता है? सर्टुलाई सेल से अटैच होता है एंड अल्टीमेटली रिलीज फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और रिलीज कहाँ से होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से। मींस स्पर्म स्टोर किसके अंदर होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से में स्टोर हो रहा है तभी उसी से रिलीज हो रहा है। तो ये स्पर्म का हेड जो है किससे अटैच होता है? सर्टुलाई सेल से। और रिलीज कहाँ से होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाय द प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या होता है? स्पर्म का रिलीज होना। कहाँ से रिलीज होना? स्पर्म किससे रिलीज होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होना, उसे क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। This process is initiated due to the increase in the secretion of gonadotropin releasing hormone by the hypothalamus at the age of puberty. Puberty के समय क्या होता है? हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कौन कौन से होते हैं? FSH और LH। ये दोनों हार्मोन करते क्या? ये दोनों हार्मोन जो है ये स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। LH एक्ट ऑन द लेडिक सेल। LH किस पे एक्ट करता है? ऐसे याद कर रख सकते हैं। LH, L से LH और L से क्या होता है? लेडिक सेल। LH किस पे एक्ट करता है? LH एक्ट करता है लेडिक सेल पे और क्या करता है? स्टिमुलेट देम टू सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के सीक्रेशन में हेल्प करता है। और FSH किस पे एक्ट करता है? सर्टुलाई सेल पे एक्ट करता है और क्या सीक्रेट करता है? कुछ ऐसे फैक्टर सीक्रेट करता है जो कि स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है। FSH किस पे एक्ट करता है? लेडिक सेल पे। और FSH एक्ट करता है सर्टुलाई सेल पे और LH किस पे एक्ट करता है? लीडिंग सेल पे। दोनों करते क्या? दोनों स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ। अब हम बात करेंगे कि स्पर्म का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है और किस तरीके से क्या क्या चीज स्पर्म के पास प्रेजेंट होती है। द होल बॉडी ऑफ स्पर्म इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्पर्म की जो पूरी बॉडी होती है वो किससे कवर्ड रहती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। A woman sperm is composed of 4 पार्ट। 4 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। हेड पार्ट, नेक पार्ट, मिडिल पीस एंड टेल पार्ट। जैसे ये स्पर्म है, ये इसका हेड है, ठीक है, ये क्या हो गया? हेड रीजन हो गया। उसके बाद ये नीचे क्या हो गया? इसका नेक रीजन हो गया। फिर उसके बाद क्या आता है? मिडिल आता है। फिर उसके बाद इसका क्या आता है? टेल रीजन आता है। पहले हम बात करते हैं हेड के पास क्या प्रेजेंट होता है। इट कंटेन अ हैप्लॉइड न्यूक्लियस। हेड के पास क्या होता है? हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए के पास क्या प्रेजेंट होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होता है। देन
कैप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्रोसोम, इट कंटेन एंजाइम दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। ये जो इसके पास कैप लाइक इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं एक्रोसोम। और ये एक्रोसोम क्या करता है, एक्रोसोम के पास एंजाइम प्रेजेंट होता है और ये करता क्या है, एंजाइम करता है क्या, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज नेक, इट कंटेन 2 सेंट्रियोल। नेक रीजन के पास 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, एक होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, दूसरा होता है डिस्टल सेंट्रियोल। 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते और ये नेक रीजन करता क्या, ये क्लीवेज में हेल्प करता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे क्लीवेज होता क्या है। Then next is middle piece. It contain a number of mitochondria that provide energy. अब स्पर्म जो है जब मूव करेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक जाएगा तो उसे एनर्जी चाहिए मूवमेंट के लिए, तो उस एनर्जी उसे स्पर्म को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, स्पर्म को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें प्रेजेंट होता है, मिडिल पीस में। नेक्स्ट इज टेल, इट हेल्प द स्पर्म टू मूव इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। टेल रीजन, ये टेल रीजन ये करता क्या है, ये मूवमेंट में हेल्प करता है ताकि स्पर्म जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक पहुंच जाए। जैसे ये ओवम है, स्पर्म आता है, स्पर्म का जो हेड रीजन होता है वही अटैच होता है ओवम से, बाकी जो इसका टेल रीजन होता है वो क्या होता है, बॉडी से रिमूव हो जाता है। उसके बाद बॉडी के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है, सिर्फ और सिर्फ उसका हेड रीजन ही अटैच होता है ओवम से। देन हम बात करते हैं oogenesis की। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा इन द ओवरी। oogenesis क्या होता है, ओवा का फॉर्मेशन होना, किसके अंदर, ओवरी के अंदर, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं oogenesis। इट इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन द फीमेल फीटस। ये कब शुरू हो जाता है, फीमेल फीटस के अंदर जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ही oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बस याद रखने की बात यह है कि oogenesis का प्रोसेस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल फीटस में होता है। The primary oocyte become surrounded by a layer of glandular cell and it is called primary follicle। जो प्राइमरी oocyte होता है वो सराउंडेड होता है बहुत सारे ग्लैंडुलर सेल से, उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। देन अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल डीजनरेट ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के समय लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 60,000 से 80,000 जो है वो ओवरी के अंदर बचे रहते हैं। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि ओवरी के अंदर कितने ओवा या बोले हम oogenesis मतलब ओवा बचा रहता है प्यूबर्टी के समय, तो कितना बचा रहता है, 60,000 to 80,000 लेफ्ट इन द ओवरी। देन नेक्स्ट इज द प्राइमरी फॉलिकल बिकम सराउंडेड बाय मोर ग्लैंडुलर सेल। उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल और भी बहुत ज्यादा ग्लैंडुलर सेल से सराउंडेड रहता है और उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल से किसका फॉर्मेशन होता है, टर्सरी फॉलिकल्स। किसका फॉर्मेशन होता है, टर्सरी फॉलिकल का। पहले क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से क्या होता है, टर्सरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। और इसी सेकेंडरी फॉलिकल के बीच में, इन दोनों के बीच में जो है क्या बनता है, क्या प्रेजेंट होता है, कंटेन ऑफ फ्लूइड लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसे क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं। और ये एंट्रम करता क्या है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। देन द सेकेंडरी oocyte कंप्लीट इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। सेकेंडरी oocyte अपना जब पहला मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है तो वो फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करता है, और यही सेकेंडरी oocyte जो अपना सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है तो किसका फॉर्मेशन करता है, सेकेंड पोलर बॉडी का। ये भी एमसीक्यू से पूछा आता है कि फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन कब होता है, तो फर्स्ट पोलर बॉडी कब बनता है, जब सेकेंडरी oocyte अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है। और सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन कब होता है, जब सेकेंडरी oocyte अपना सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, द साइक्लिक चेंज दैट अकर इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्राइमेट फीमेल। साइक्लिक चेंज मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो साइक्लिक चेंज होता है उसे क्या बोलते हैं, वही होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल होता किसमें, प्राइमेट फीमेल में होता है। कौन कौन से, जैसे मंकी में होता है और ह्यूमन बीइंग में होता है। हमने चैप्टर फर्स्ट में मेंस्ट्रुअल साइकिल और एक था ईस्टर साइकिल। ईस्टर साइकिल किस में होता है, नॉन प्राइमेट में, और मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है, प्राइमेट में होता है। द बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्ज। जब मेंस्ट्रुएशन फर्स्ट टाइम होता है प्यूबर्टी के समय उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मेनार्ज। वन ओवम इज रिलीज ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम रिलीज होता है। देयर आर मेनली 4 फेसेस, 4 फेसेस होते हैं। पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा होता है फॉलिकुलर फेज, तीसरा होता है ओवुलेटरी फेज और चौथा होता है ल्यूटियल फेज। ये 4 फेज होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है। इट इज लास्ट फॉर 3 to 5 days। मेंस्ट्रुएशन कितने दिन के होता है, कम से कम 3 से 5 दिन तक।
It result due to the breakdown of endometrial lining of the uterus and its blood vessels along with the unfertilized ovum. क्या होता है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग होती है वो ब्रेक डाउन होती है और होता क्या, वजाइना से ब्लीडिंग होती। अब ये होता कैसे, जैसे कि हमने पढ़ा था एक ओवम रिलीज होता है हर मंथ में, तो जब ओवम रिलीज होता है उस समय जो यूट्रस होता है अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है। अगर ओवम रिलीज जो हो रहा है अगर फर्टिलाइज्ड होगा तो प्रेगनेंसी होगी, फर्टिलाइज्ड नहीं हो तो क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा। तब वो जो यूट्रस की वॉल जो होती है वो ब्लड वेसल से फिल रहती है, ठीक है। ओवम रिलीज हुआ, वो ओवम जो रिलीज हो रहा है अगर वो फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ, मींस फर्टिलाइज्ड नहीं होगा तो लेडी प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो फर्टिलाइज्ड अगर नहीं होगा तो वो क्या होगी, वही जो यूट्रस की लाइनिंग होती है वो क्या होगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, वो ब्लड वेसल्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे जिससे वजाइना से ब्लीडिंग हो रही, उसी को क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और अगर वो जो ओवम रिलीज हुआ है अगर वो फर्टिलाइज्ड हो गया तब क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। उसके बाद है नेक्स्ट इज फॉलिकुलर फेज। द प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो एंड बिकम अ फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। इसमें क्या होता है, ये जो प्राइमरी फॉलिकल होता है वो किसमें चेंज होता है, ग्राफियन फॉलिकल में। द एंडोमेट्रियम, अब मेंस्ट्रुएशन हुआ है, नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन होने के लिए एंडोमेट्रियम वॉल क्या होगी, दोबारा से रीजनरेट होगी, अपने आप को फिर से प्रिपेयर करेगी। तो फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, ये एंडोमेट्रियम वॉल जो होती है यूट्रस की वो क्या होती है, दोबारा से रीजनरेट होती है। देन अब ये जो चेंजेस हो रहे हैं पिट्यूटरी में कौन हेल्प करता है, पिट्यूटरी हार्मोन, जैसे एफएसएच, एलएच और एस्ट्रोजन, ये तीनों हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस फेज में, फॉलिकुलर फेज में। देन अगला फेज है ओवुलेटरी फेज। द पीक लेवल ऑफ एलएच इंड्यूस द रप्चर ऑफ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल एंड thereby the release of ovum. This process is called ovulation. ओवुलेटरी फेज में होता क्या है, इसमें जो एलएच हार्मोन होता है वो हाई पीक में चला जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, ग्राफियन फॉलिकल को क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है, रप्चर करने में हेल्प करता है और इसी ग्राफियन फॉलिकल से क्या होता है, ओवम रिलीज होता है। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओवुलेशन। ओवुलेशन क्या होता है, रिलीज ऑफ ओवम by the help of Graafian follicle is known as ovulation. Then next phase है luteal phase. During this phase the ruptured follicle is transformed into corpus luteum. इस phase में क्या होता है, ये जो ruptured Graafian follicle है वो किस में चेंज होता है, corpus luteum में चेंज होता है। और corpus luteum करता है क्या, लार्ज अमाउंट में क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हेल्प किस में करता है, प्रेगनेंसी में, इसीलिए कॉमनली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। देन द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो 45 से लेकर 50 ईयर में क्या होता है, पूरी तरीके से स्टॉप हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं, मीनोपॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीनोपॉज। और जब स्टार्ट होता है तो उसे क्या कहते हैं, मेनार्च। देन नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। अब हम बात करते हैं किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है और इम्प्लांटेशन कैसे होता है। The motile sperm move through the cervix, enter the uterus and reach the ampullary isthmus junction of the fallopian tube. मोटाइल स्पर्म जो होता है वो मूव करते हुए सर्विक्स से किस में आता है, यूट्रस में आता है। यूट्रस से किस में जाता है, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन में जाता है। मींस एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन का मतलब जहाँ पे दोनों का आपस में फ्यूजन हो रहा है वहां पे पहुंचता है। और ये दोनों किसके पार्ट होते हैं, फैलोपियन ट्यूब के पार्ट होते हैं। मींस फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में। अगर फैलोपियन ट्यूब ऑप्शन नहीं दिया गया है, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन दिया गया तो वो भी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। Then the ovum released from the ovary also reach the ampullary isthmus junction where fertilization take place. ओवम जो रिलीज करता है ओवरी वो कहाँ पे पहुंचता है, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन में पहुंचता है, रीजन में पहुंचता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। द स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद जोना प्लेसुडा लेयर। अब जैसे ये ओवम है, स्पर्म आ रहा है, ठीक है, स्पर्म आया और यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है क्या प्रेजेंट हो, जोना प्लेसुडा लेयर प्रेजेंट है ओवम के पास। तो स्पर्म आके ओवम से अटैच हो गया। जैसे ही एक स्पर्म ओवम से अटैच होता है तुरंत ही जोना प्लेसुडा लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, उसके बाद अब ये सोचिए जब कभी कभी क्या होता है, ट्विंस कंडीशन होती है। और ये ट्विंस कंडीशन होती कैसे होती है, जब दो स्पर्म एक साथ, एक भी स्टेप पीछे नहीं, बिल्कुल एक साथ जब आके अटैच होते हैं ओवम से तब जाके उस लेयर का फॉर्मेशन होता है, तभी ट्विंस कंडीशन होती है। इसीलिए बहुत ही रेयर केस में जो है
ट्विंस का फॉर्मेशन होता है। इसी वजह से होता है, क्यों? क्योंकि जैसे ही एक स्पर्म ओवम से अटैच होता है तुरंत ही जोना प्लेसूडा लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, और जब ये दो स्पर्म एक साथ अटैच होंगे ओवम से तभी ट्विंस का फॉर्मेशन होता है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लीवेज क्या होता है। द जाइगोट अंडरगो द माइटोटिक डिवीजन कॉल्ड द क्लीवेज। जाइगोट के अंदर क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस डिवीजन। जैसे ये जाइगोट है, इससे आपके स्पर्म अटैच हुआ, 1 से 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ, 2 से 4 सेल का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद जो है 6 सेल का फॉर्मेशन हुआ, 6 से क्या हुआ? 8 सेल का फॉर्मेशन हुआ, फिर उसके बाद 8 से क्या हुआ? 16 सेल का फॉर्मेशन हुआ, 16 से क्या होगा? 32 सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है? कंटिन्यूअस जाइगोट के अंदर डिवीजन हो रहा है। जाइगोट, अब जाइगोट क्या होता है? जाइगोट क्या होता है? जब मेल और फीमेल का आपस में फ्यूजन होता है, जब मेल और फीमेल आपस में फ्यूज करते हैं, उस जिसका फॉर्मेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं? जाइगोट। मेल और फीमेल के फ्यूजन के बाद किसका फॉर्मेशन होता है? जाइगोट का होता है। तो जाइगोट के अंदर यही जो कंटिन्यूअस डिवीजन हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं क्लीवेज। और यही जो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है होता है उसे क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमर बोलते हैं। देन मोरूला क्या होता है? द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमर इज कॉल्ड द मोरूला। जो ये 8 से लेकर 16 ब्लास्टोमर तक होता है उसे क्या बोलते हैं? इन दोनों के बीच के पीरियड को क्या बोलते हैं? मोरूला बोलते हैं। देन नेक्स्ट, द ब्लास्टोसिस्ट गेट एम्बेडेड। ब्लास्टोसिस्ट होता क्या है? ये यूट्रस की लेयर से जाके अटैच होता है ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? ये जो बाद में मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं ब्लास्टोसिस्ट मीन्स एम्ब्रियो, ठीक है। तो यही जो ये फॉर्मेशन हुआ है खूब सारी सेल्स का आपस में अटैचमेंट हुआ, यही क्या हो गया? ब्लास्टोसिस्ट हो गया। और ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटर लेयर होती है उसे बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? ट्रोपोब्लास्ट। और इसकी जो इनर लेयर होती है उसे बोलते हैं इनर सेल मास। क्या बोलते हैं? इनर सेल मास। और इसकी आउटर लेयर क्या होती है? ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है। अब यही ब्लास्टोसिस्ट जैसे ही जाके इंडोमेट्रियम, यूट्रस की इंडोमेट्रियम वॉल से जैसे ही जाके अटैच हो जाता है वो लेडी क्या होगी? प्रेग्नेंट हो जाएगी। अब सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है कि मेल है कि फीमेल होगा? जो न्यू बॉर्न बेबी है वो मेल होगा कि फीमेल होगा? मेल के पास क्या प्रेजेंट होता है? XY होता है। फीमेल के पास क्या होता है? XX होता है। अब देखते हैं क्रॉसिंग करके क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे हमने क्रॉसिंग की XX, XX, XY एंड XY। इसमें हो क्या रहा है? 50% चांसेस किसके हैं? गर्ल्स के। और 50% चांसेस किसके होते हैं? बॉयज के। 50% चांसेस गर्ल्स के और 50% चांसेस बॉयज के। और सेक्स डिटर्मिनेशन करता कौन है? मेल होगा कि फीमेल? ये सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो फादर करते। क्यों? क्योंकि फादर के पास एक ही X है और एक क्या है? Y है। बट फीमेल के पास क्या है? दोनों XX है, तो फीमेल डिटरमाइन नहीं करती है। तो सेक्स, बेबी के सेक्स को कौन डिटरमाइन करता है? मेल करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट होता है? एक X और एक Y। नेक्स्ट इज प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। प्रेगनेंसी क्या होता है और किस तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है? आफ्टर इम्प्लांटेशन द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोपोब्लास्ट कॉल्ड द कोरियोनिक विलाई। इम्प्लांटेशन होने के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन होता है। कहाँ पे होता है? ट्रोपोब्लास्ट होता है। ट्रोपोब्लास्ट होता है क्या है? ये ब्लास्टोसिस्ट की आउटर लेयर होती है, वहां पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन होता है, उसे कहते हैं कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। द कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू जो होता है वो एक दूसरे के साथ मर्ज होके एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट का फॉर्मेशन करता है, उसे बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है हार्मोन भी सिक्रीट करता है, साथ साथ में बेबी के जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उसको भी फुलफिल करता है। रिक्वायरमेंट का मतलब जैसे फूड को इनटेक करना, फूड लेना, और जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको बाहर निकालना, इन सब में कौन हेल्प करता है? प्लेसेंटा हेल्प करता है। अब देखते हैं प्लेसेंटा कौन कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है। प्लेसेंटा सिक्रीट करता है हुमेन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन और हुमेन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये हार्मोन कौन सिक्रीट करता है? प्लेसेंटा सिक्रीट करता है। कौन कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? हुमेन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, वुमेन प्लेसेंटा लैक्टोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये 4 हार्मोन कौन सिक्रीट करता है? प्लेसेंटा सिक्रीट करता है। देन अम्बिकल कॉर्ड, द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द प्लेसेंटा विद द फीटस। अम्बिकल कॉर्ड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लेसेंटा को किससे कनेक्ट करता है? फीटस से कनेक्ट करता है। किससे कनेक्ट करता है? फीटस से कनेक्ट करता है।
देन इनर सेल मास, अभी हमने पढ़ा था जैसे ये ब्लास्टोसिस्ट हो गई, ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटर लेयर हो गई वो ट्रोपोब्लास्ट हो गई, उसकी जो अंदर की लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं हम, इनर सेल मास बोलते हैं। इनर सेल मास होता है वो डिफ्रेंशिएट होता है और 3 लेयर का फॉर्मेशन करता है। कौन कौन सा, आउटर लेयर को हम बोलते हैं इक्टोडर्म, इनर लेयर को हम बोलते हैं इंडोडर्म और मिडिल लेयर को हम बोलते हैं मेसोडर्म। ऐसे इक्टो का मतलब क्या होता है बाहर, इंडो का मतलब क्या होता है इनसाइड अंदर, तो इनर लेयर हो गई, और मीजो एम से क्या हो गया मिडिल और एम से क्या हो गया मीजो। तो इक्टोडर्म आउटर लेयर, इंडोडर्म इनर लेयर और मिडिल लेयर कौन सी होती है मेसोडर्म। ये तीनों लेयर करती क्या, ये तीनों लेयर मिलके क्या करती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हेल्प करती। देन जब डेवलपमेंट हो रहा है बेबी का, जो डेवलपमेंट पीरियड है मींस बेबी का डेवलपमेंट कितने मंथ तक होता है, 9 मंथ तक होता है। यही जो 9 मंथ बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। और गेस्टेशन पीरियड ह्यूमन बीइंग का कितने मंथ का होता है 9 मंथ का होता है। अब हम देखते हैं कि इस 9 मंथ में बेबी किस किस मंथ में किस किस पार्ट का डेवलपमेंट होता है। अब हम देखते हैं कि 9 मंथ की जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है इस मंथ में जो है किस किस मंथ में किस किस चीज का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द हार्ट इज फॉर्म, द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस इन द इज द हार्ट बीट। 1 मंथ प्रेगनेंसी के बाद जो है किसका फॉर्मेशन होता है, हार्ट का फॉर्मेशन होता है। हार्ट ही पहला साउंड होता है, मतलब जो साउंड प्रोड्यूस करता है उससे ये पता चलता है कि बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है। देन नेक्स्ट इज बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, सेकेंड मंथ खत्म होते होते बेबी के हाथ पैर का फॉर्मेशन मीन्स जो है लेग और जो है हैंड का फॉर्मेशन होने लगता है फिंगर्स का। बाय द एंड ऑफ थर्ड मंथ, थर्ड मंथ खत्म होते होते बेबी के आधे से ज्यादा ऑर्गन का फॉर्मेशन होने लगता है। थर्ड मंथ को बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और जब 6 मंथ आता है तो उसे क्या बोलते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर। ड्यूरिंग द 5th मंथ द हेयर ग्रो, 5th मंथ में क्या होता है हेयर्स का ग्रो होने लगता है और बेबी जो होता है वो फर्स्ट मूवमेंट शो करता है। एमसीक्यूज में पूछा आता है क्वेश्चन में कि फर्स्ट मूवमेंट बेबी कब शो करता है, तो किस मंथ में शो करता है 5th मंथ में शो करता है। बाय द एंड ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ खत्म होते होते 6 मंथ को क्या बोलते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। 6 मंथ के खत्म होते होते बेबी की जो पूरी बॉडी होती है वो हेयर से कवर हो जाती है और उसके आईलेट सेपरेट हो जाते हैं और आईलेसेस का फॉर्मेशन होने लगता है। बाय द एंड ऑफ 9 मंथ, 9 मंथ इंड होते होते बेबी पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है। देन हम बात करते हैं कि पार्चुरेशन क्या होता है। जब डिलीवरी ऑफ बेबी, बेबी की डिलीवरी होना उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं पार्चुरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं पार्चुरेशन बोलते हैं। मिल्ड कॉन्ट्रैक्शन, मिल्ड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है हल्का फुल्का कॉन्ट्रैक्शन लगना। फीटस, फीटस भी क्या करता है प्रेगनेंसी के समय, डिलीवरी के समय इसके अंदर भी मतलब थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन शो करता है जिससे क्या होता है इजिली जो है बेबी वजाइना से बाहर निकल जाता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीट होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कौन सिक्रीट करता है, ये फीमेल सिक्रीट करती है, मीन्स मदर की बॉडी सिक्रीट करती है। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। देन हम बात करते हैं लैक्टेशन की। बाय द डिलीवरी ऑफ बेबी, बेबी की डिलीवरी होने के बाद मेमरी ग्लैंड जो है वो स्टार्ट कर जाता है, क्या सिक्रीट करता है मिल्क सिक्रीशन स्टार्ट होने लगता है, उसे बोलते हैं लैक्टेशन। और कुछ समय तक मीन्स कुछ समय तक क्या होता है मदर का मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रम प्रेजेंट होता है। और कौन सी एंटीबॉडी होती है IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।